ओम नमः शिवाय। राधे राधे। आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। प्रदोष व्रत शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 12 या 13 को आता है। प्रदोष का व्रत और उपवास भगवान सदाशिव को खुश करने के लिए किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रदोष काल में स्नान के पश्चात मौन रहना चाहिए, क्योंकि शिव कर्मों में सदैव मौन होकर ही पूर्णता प्राप्त की जाती है। इसमें भगवान सदाशिव का पंचामृतों से संध्या के समय अभिषेक किया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। इस दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया जाता है। प्रदोष व्रत करने पर भगवान शिव की कृपा भक्तों पर हमेशा बनी रहती है और व्रत करने वाले के सभी दुख समाप्त होते हैं। आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। व्रत रखने वाले व्यक्ति को व्रत के दिन सूर्योदय होने से पहले उठना चाहिए। फिर नित्य कर्म करके मन में भगवान शिव का नाम जपते रहना चाहिए। यूँ तो व्रत में किसी भी प्रकार का अन्न खाना वर्जित होता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ की पूजा में जिन स्त्री या पुरुष को शारीरिक तौर पर किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, वो शाम को पूजा करने के बाद बिना नमक के अन्न खा सकते हैं। सुबह नहाने के बाद साफ और सफ़ेद रंग के कपड़े पहने अपने घर के मंदिर को साफ पानी या गंगा जल से शुद्ध करें। फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और शिव जी की पूजा करें। पूजा में ओम नमः शिवाय का जाप करें। सायंकाल प्रदोष के समय लगभग 4 से 5 घंटे के बीच भगवान शंकर की पूजा अर्चना, प्रदोष व्रत कथा करके शिव चालीसा का पाठ करना है। पूजा के पश्चात शिव के रुद्राक्ष की 108 माला का जाप अत्यंत सुखकारी एवं लाभ देने वाला होता है। प्रदोष व्रत का सबसे बड़ा महत्व है कि सोमचंद्र को कृष्ण पक्ष के प्रदोष काल पर्व के दिन भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया था। इसमें चंद्र को प्रदोष के नाम से जाना जाता है। उपासना और प्रदोष करने वालों को सोमचंद्र प्रदोष से व्रत एवं उपवास की शुरुआत करनी चाहिए। प्रदोष काल के उपवास में केवल हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग यह पृथ्वी तत्व है और यह मंदाग्नि को भी शांत रखता है। आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। यदि इंसान को सभी प्रकार की पूजा पाठ और व्रत करने के बाद भी सुख शांति और खुशी नहीं मिल पा रही है, तो उस व्यक्ति को हर माह पड़ने वाले प्रदोष व्रत पर जप, दान, व्रत इत्यादि करने से पूरा फल मिलता है। यदि व्यक्ति चंद्रमा के कारण परेशान है, तो उसे वर्ष भर के सारे प्रदोष व्रत करने चाहिए। प्रदोष व्रत वाले दिन लोहा, तिल, काली उड़द, शकरकंद, मूली, कंबल, जूता और कोयला आदि चीज़ों का दान करें, जिससे शनि परेशान न कर सकें। शनि खराब चलने से इंसान को रोग, दरिद्रता और परेशानी आदि घेर लेती है। यदि प्रदोष व्रत शनि प्रदोष व्रत रूप में आया है, तो इस दिन शिव जी, हनुमान जी और भैरव की पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में एक नगर था। उस नगर में एक सेठ रहते थे। उस सेठ जी के घर में हर सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं होने के कारण सेठ और उनकी पत्नी हमेशा दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा करने निकल गए।
अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु बाबा मिले जो ध्यान में बैठे हुए थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु जी से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा प्रारंभ की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट जाकर बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें पता चला कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से उनके आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे थे। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, अब तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताई और शिव जी की पूजा करने को कहा। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। वहाँ से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ और खुशियों से उनका घर भर गया।